हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है एडेप्टेशन। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि आज ये जो एनवायरमेंटल का टॉपिक है ना, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडेप्टेशन क्या चीज़ है। एडेप्टेशन, जिसको हम हिंदी में अनुकूलन भी कहते हैं। एडेप्टेशन क्या है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बदलते हुए एनवायरनमेंट में, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल किसी भी तरीके का चेंज करता है अपनी बॉडी में, तो हम उसको क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। सो वी कैन से दैट change which can be behavioral, biochemical, morphological or physiological, logical, to adjust in changing or particular environment। ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो एडेप्टेशन है, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसका जब एडॉप्टेशन करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने ढेर सारे चेंजेस करेगा, इस तरह में किसी भी तरीके का चेंज करेगा एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, तो उससे क्या होगा? उसका जो सर्वाइवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? उसका रिप्रोडक्शन का जो रेट होगा, दैट विल ऑल्सो मीन्स चांस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। और रिप्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंटिन्यूएशन ऑफ रेस होगा। कॉन्सेप्ट को समझते चलना, कंटिन्यूएशन ऑफ रेस। और ये जो एडेप्टेशन है जब लॉन्ग टर्म तक होता है, अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट यहां से, इफ द एडेप्टेशन इज फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम then it will be genetically fixed। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जेनेटिकली फिक्स्ड। और जब ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो गया ये चेंज, तो ये किस में लेके आया? इवोल्यूशन में। नाउ इट इज प्लेइंग रोल इन इवोल्यूशन, मीन्स समवेयर वी आर गोइंग टुवर्ड द स्पेसिएशन। नई तरीके की स्पीशीज धीरे धीरे फॉर्म होंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं हम? एडेप्टेशन क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिहेवियरल, बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंज इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। क्यों? टू एडजस्ट। और इससे होगा क्या? सबसे पहले उसका सर्वाइवल इंक्रीज होगा, और दूसरा मतलब अब वो वहां पे सर्वाइव कर सकेगा। पहले सिचुएशन इतनी एडवर्स थी कि वो नहीं कर पा रहा था, नाउ उसने उस एडवर्स सिचुएशन के लिए, उससे विदस्टैंड करने के लिए अपने में कुछ चेंजेस किए, सो नाउ द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। उसके बाद उसका चांस ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन बढ़ जाने से क्या होगा? उसकी जो रेस है वो अब कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इट मे लॉस्ट, मीन्स एक्सटिंक्शन हो सकता है। मतलब अगर एडेप्टेशन नहीं होगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, स्पीशीज में ऑल्सो एक्सटिंक्ट। अब अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक है, यही एडेप्टेशन, मान लो ऑर्गेनिज्म में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक है, तो नेचर उसे सेलेक्ट कर लेती है, और ये कैसा होता है? जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, मतलब नेचुरली सेलेक्टेड, मींस इट इज गोइंग टू प्ले रोल इन द इवोल्यूशन। क्लियर है? अब हम देखेंगे ये जो एडेप्टेशन है कितने टाइप का होता है। इसके लिए अब हम देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियर सा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, कंटेंट बहुत अच्छा, बट उसको डिकोड करना ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में है, तो थोड़ा अगर इस क्लास को देखने के बाद आप पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी।
तो ये जो एडेप्टेशन है, अगर हम इसके टाइप्स देखें तो ये जो टाइप है बेसिकली एक है आपका फिजियोलॉजिकल, ठीक, फिजियोलॉजिकल। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल। सीक्वेंस वाइज हम दिखा रहे हैं कि इसे सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। देन बायोकेमिकल एंड द लास्ट इट इज बिहेवियरल। बिहेवियरल आपने सुना होगा ऑर्गेनिज्म को कि वो माइग्रेट करते हैं अच्छे हैबिटेट के लिए। जो हैबिटेट मान लीजिए चेंज हुआ तो या एडवर्स हुई कंडीशन, तो वो टेम्परेरी माइग्रेशन में जाते हैं जहाँ पे वो फूड और रिप्रोडक्शन इन दोनों के लिए माइग्रेट करते हैं, और फिर जब सिचुएशन अच्छी हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, दे कम बैक। तो दैट इज द टेम्परेरी माइग्रेशन। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके बिहेवियरल में आएंगे। खैर एक एक करके सबको देखते हैं। एट फर्स्ट विल डील विद द फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और जो भी फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल यहाँ पर नहीं स्पेशली देखेंगे, इट इज डिफरेंट। बायोकेमिकल का मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं फिजियोलॉजी की बात करूँ, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं अगर उसमें चेंज होता है और वो चेंज किस लिए होता है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें से एडजस्ट करने के लिए, तो ऐसे एडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल। एक एग्जांपल में देखते हैं, जैसे जो कैंगारू रैट है, ठीक है, या फिर जो डेजर्ट रैबिट है, ये क्या करते हैं, इनके पास पानी बहुत कम है, बहुत कम पानी है। अब ये कैसे एडजस्ट करेंगे खुद को, ये क्या करते हैं, इनके पास जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन तो सब में, फैट ऑक्सीडेशन तो सब में होता है, लेकिन फैट ऑक्सीडेशन की वजह से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो होता है वाटर, ठीक है। नॉर्मली हम लोग करते क्या है, उस वाटर को हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू द यूरिन, बट ये क्या करते हैं, वो इस वाटर को स्टोर कर लेते हैं, मीन्स एंड यूज करते हैं, ठीक है। दे यूज द अपनी, देखिए हर किसी को, किसी, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वाटर वो ले नहीं रहे, पी तो रहे नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, टू एकोमोडेट दिस सिचुएशन दे यूज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फैट ऑक्सीडेशन, ठीक है। और वो बाई प्रोडक्ट क्या, वाटर, तो वाटर को वो यूज करते हैं वाटर स्कैर्सिटी वाली कंडीशन में। एक और चीज है, ये बिहेवियरल में आएगा कि डेजर्ट रैबिट क्या करता है, यहाँ पे हम चले जाएंगे कि वो जो सैक्युलेंट फूड होते हैं ना, जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें वाटर रहता है, उसको खाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम फिजियोलॉजिकल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल में ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। दूसरा अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल में। मॉर्फोलॉजिकल में जब हम देखेंगे तो जब बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल, और हम अगर हम इसको देखें तो एनाटॉमिकल भी स्टडी देख सकते हैं, बट बहरहाल मॉर्फोलॉजिकल में देखेंगे कि जब बाहर से देखने वाले स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ, तो जैसे कि हम सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं। मान लीजिए ये डिजर्ट प्लांट है, डिजर्ट प्लांट में वाटर को के लॉस को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज रोशनी होती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है, इन्वायरमेंट बहुत ड्राई होता है डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पर वाटर लॉस को बचाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जैसे आपने अपोइंशिया में देखा है, जो लीव्स होती हैं, लीफ किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन्स में, ठीक। दूसरा सनकैन स्टोमेटा हो जाते हैं, मतलब स्टोमेटा कहाँ चले गए, अंदर धस गए, ठीक है, स्टोमेटा। ये लीफ स्पाइन किसमें एग्जाम्पल है, ऑपेंशिया में है, ध्यान दीजिएगा, जो जो एग्जाम्पल जिसमें दिए हैं उसके स्पेशली याद करना। फिर इनकी लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल की एक कोटिंग होती है, ठीक है, तो थिक क्यूटिकल की कोटिंग हो जाएगी, ये सब किस में आ जाएगा, आपका मॉर्फोलॉजिकल में। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग या फिर हाँ उसमें बात करें, मॉर्फोलॉजिकल में एनिमल्स वगैरह की बात करें तो देयर इज ए एलेंस रूल, ठीक है। एलन का रूल ये कहता है, एलेंस रूल ये कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म
ठंडी जगहों पर रहते हैं, जो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज पे रहते हैं, तो उनके एक्सट्रीमिटीज जो उनके लिम्स हो गए, उनके कान हो गए, ये सब क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लार्जर साइज के होते हैं, ठीक। और जो ऑर्गेनिज्म गर्म जगहों पर रहते हैं उनके क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, एलेंस रूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज रह गई है, यहाँ मैंने फिजियोलॉजिकल में कंगारू रैट का तो बताया था, एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। चूंकि उसी सीक्वेंस में दिया था तो मुझे वैसे याद है, आपके एनसीईआरटी में है कि जो बहुत हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बहुत लो होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो जो लोग यहाँ मैदानी एरिया से, मतलब कि प्लेन रीजन से उस रीजन पर जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ भारत में रोहतांग पास जो है, जो मनाली के पास है, दूसरा मानसरोवर तिब्बत के पास का जो रीजन है वो काफी हाई एल्टीट्यूड रीजन पे है। वहां पे अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, कुछ दिन शुरू में जो कि प्रॉपर ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे, हमें मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम है, एयर में, तो जितनी डिमांड होती है बॉडी की उतनी नहीं पूरी हो पाएगी। तो क्या फील होने लगेगा, थोड़ी नोजिया, फटीग, बहुत ज्यादा थक जाएंगे और बहुत चक्कर सा आने लगेगा ऐसी। तो दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस है, समझ में आया कि जब हम प्लेन एरिया से, इसको समझिएगा, कहाँ गए, हाई एल्टीट्यूड रीजन पे गए, एल्टीट्यूड रीजन पे गए, चलिए पहुंच गया। यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, तो बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पाई, ठीक है, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो गई, या फिर कह सकते हैं कुड नॉट फुलफिल। तो अब उस वजह से क्या होने लगेगा, एल्टीट्यूड सिकनेस, नोजिया जैसी कंडीशन आपको फील होने लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप काफी लंबे टाइम तक वहां रहने लगेंगे तो हमारी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, क्या क्या एक चेंज आएगा, और वो क्या क्या चेंजेस होंगे इससे ओवरकम करने के लिए क्या होंगे देखते हैं। पहला, एक्चुअली 3 चेंजेस है इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गई। पहला, आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा, हीमोग्लोबिन की, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 चीजें बढ़ रही हैं और एक चीज कम हो रही है, आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है, हीमोग्लो और ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देंगे, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। दैट्स ऑल, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ तक का मैंने फिजियोलॉजिकल डिस्कस कर लिया, मॉर्फोलॉजिकल डिस्कस कर लिया, इसी में आपका एलेंस रूल आ गया, और यहाँ पे डिजर्ट प्लांट को लेकर के डिस्कशन हो गया। एक और चीज ध्यान देना, CAM मैकेनिज्म, CAM क्रैशुलेशियन एसिड मैकेनिज्म, ये क्या होती है, ये जो मैकेनिज्म है ये किस में पाई जाती है, डिजर्ट प्लांट में, ठीक है। डिजर्ट प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस का एक पाथवे है कि जो प्लांट होता है वो स्टोमेटा को दिन के टाइम में ओपन नहीं करता है, वो केवल रात में ओपन करता है, तो बची हुई जो डार्क रिएक्शन होता है वो रात में होता है। तो इसको देखेंगे, ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ प्लांट के एडेप्टेशन, बट इट इज नॉट मॉर्फोलॉजिकल, इट इज अगेन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ध्यान से देखना है। तो CAM मैकेनिज्म ऑफ डेजर्ट प्लांट बिलोंग्स टू द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, क्लियर। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लियर हो गया और आपका फिजियोलॉजिकल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में आपको 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, इतना हमारा खत्म हो गया तो इसको इरेज कर दें ताकि हमारा जो दिमाग का प्रेशर है वो कम हो जाए। अब देखिए, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, AFGP, ठीक है, एंटी फ्रिज ग्लाइकोप्रोटीन,
क्या होता है, एंटीफ्रेज ग्लाइको प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होता है, स्पेशली फिशेज में पाया जाता है, या फिर किस में पाया जाएगा, जो आर्कटिक रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो इसकी वजह से दे कैन सर्वाइव और विदस्टैंड विद इन हाई और इन बिलो 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, मींस बिलो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के भी नीचे का जो टेम्परेचर है उसमें। और दूसरी चीज, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका, दूसरा बहुत से फिशेज, ध्यान से देखिएगा क्या हम बोलेंगे, एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके नीट का क्वेश्चन है, जो मरीन फिशेज होती हैं और बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स, वो जब समुद्र में बहुत नीचे जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर मींस कि वो एकदम क्रशिंग प्रेशर होता है। वो वाली मूवी आपने देखी होगी गाजी अटैक, जिसमें बहुत नीचे जब उनका शिप चला जाता है तो जो वॉल्स होती हैं बिल्कुल प्रेशर की वजह से टूटने लगती है, तो समथिंग लाइक दैट। वहां पर भी वो फिशेस सर्वाइव करती है। कैसे सर्वाइव करती है, बिकॉज ऑफ दिस बायोकेमिकल, उनके पास कुछ ऐसा बायोकेमिकल मॉलिक्यूल बनता है जो कि उस हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सकता है। तो मैंने दो एग्जाम्पल बताए, पहला तो ये बताया आपका जो आर्कटिक रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, या मैं कह सकती हूँ पोलर रीजन में, और दूसरा क्या हो गया, इनवर्टिब्रेट्स। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्टिब्रेट्स एंड मरीन फिशेज। ठीक है, किसमें, बहुत डेप्थ में, ठीक है ना, इन ओशन सरवाइव करती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बायोकेमिकल का। ये क्या, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर किसकी वजह से सरवाइव कर रहे हैं, AFGP की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, राइट। अब डिस्कस कर लिया जाए बिहेवियरल को। बिहेवियरल में जैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो बिहेवियर मतलब चेंज कर रहे हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ डिजर्ट लिजर्ड का, ठीक है, और क्रोकोडाइल। आपने देखा होगा कि जो क्रोकोडाइल होता है काफी देर तक अगर मुंह खोल करके बढ़िया से रहता है ना, वो सन रेज लेता रहता है। एक्चुअली क्या होता है, दे बास्क देयर बॉडी इन द सन। वो जब सन रेज होती हैं तो अपनी बॉडी को गर्म कर लेते हैं, और उस गर्मी का यूज वो कब करते हैं, जब बहुत ठंडक होती है। तो जब ठंडक इतनी हो जाती है कि बियॉन्ड द कंफर्ट जोन हो गए, तो वो उस बॉडी टेम्परेचर का जो उन्होंने स्टोर किया था, कब स्टोर किया था, जब सन रेज थी अच्छी वाली, तो वहां पर वो यूज कर लेते हैं इस तरीके से। दैट इज द बिहेवियरल, ठीक है। या फिर जब बहुत मान लीजिए जरूरत से ज्यादा सनरेज हो गई, हीट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, शेड में चले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज है, ध्यान से देखना है। सन की हीट को हम यूज कर रहे हैं जब बहुत ठंडक पड़ रही है, उसके लिए पहले हम बॉडी को ले जाके अपने गर्म कर देते हैं, और जब ठंडक का समय होने लगता है तो उस समय बॉडी की वो हीट यूज होती है, ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि जब मान लीजिए जरूरत से ज्यादा गर्मी भी पड़ने लगी तो क्या करेंगे, शेड में चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका बिहेवियरल। दूसरा आपने देखा होगा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या चीज है, जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनको हम पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक, या फिर कोल्ड ब्लडेड। जैसे अब आपको यहीं पे ध्यान दे लीजिए, मैमल्स और क्या, मैमल्स और एविस बर्ड्स को छोड़ करके सब पोइकिलोथर्मिक है। किसी के अंदर इतना नहीं है कि वो चेंजिंग टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है, मतलब सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। तो वो क्या करते हैं, वो जब ठंडक पड़ने लगती है तो गर्मी वाली जगह पे जा करके एस्टिवेट कर लेते हैं, तो इसी चीज को हाइबरनेट कर लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। और जब गर्मी पड़ रही होती है तो ठंडी वाली जगह पे जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। Estivation is also known as summer sleep, and this is known as your winter sleep, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये भी बिहेवियरल हो गया। और बिहेवियरल के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आपके जो फोसोरियल एनिमल्स हैं, जो बिल में रहते हैं,
तो वो क्या करते हैं, जब एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है तो वो बाहर आते हैं, जब फेवरेबल नहीं होता तो फिर से बिल में चले जाते हैं। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द एडेप्टेशन। अगली क्लास में हम छोटी क्लास लेंगे जिसमें हम जॉर्डन रूल और ब्रैगमैन्स रूल, ग्लॉगर रूल, एलेंस रूल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि बहुत है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।